हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच। आ रहा है कि तुम चौंपन यानी चोम से दूर रहना और तुम उसके आसपास भी मत रहना। और याद रखना कि कभी भी वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा तो तुम अपने बारे में उसे कुछ भी मत बताना है। आगे चोम को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आता है जहाँ पर घोंसलों को क्लीनिंग का काम चल रहा होता है। तो वो सन से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है, तो सन उसे बताता है कि हाँ, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। इरब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वर्कर्स के साथ काम करते करते घोंसलों की चोरी कर लेता है। ये सब कुछ खड़े होकर नाबोन देख रहा होता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। चोम अपना शैतानी दिमाग लगाता है और नाबोन से प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसे कहता है कि तुम एक साल में घोंसलों की सेलिंग 2 बार करते हो, क्यों ना अगर तुम एक साल में घोंसलों की सेलिंग 3 बार करो तो तुम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। पर नाबोन उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर मैंने एक साल में घोंसलों की सेलिंग 3 बार की तो बर्ड्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और मैं उनका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। नाबोन के इतना कहते ही चोम का मुंह पागलों की तरह हो जाता है और वो सोचता है कि ये मेरी कोई बात क्यों नहीं मानता है। आगे रतावान उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर घोंसलों की क्लीनिंग का वर्क चल रहा होता है। तभी वो अंकल से कहती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन अंकल उसे मना कर देता है। तो उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तो चोम उसे देख लेता है। फिर चोम अंदर आता है और उस अंकल से पूछता है कि वो कौन थी जो अभी यहाँ पर आई थी। तो वो उसे बताते हैं कि ये हमारे बॉस की वाइफ है। तो चोम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैंने इसे आज से पहले तो कभी नहीं देखा। चोम नाबुन के साथ उसके घर पे डिनर कर रहा होता है। तो चोम नाबुन से पूछता है कि मैं इस आइलैंड पर पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन पहले मैंने कभी इसे यहाँ नहीं देखा। तो बताओ क्या चक्कर है, तुमने कब शादी की और मुझे बताया भी नहीं। और रतावान से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो रतावान उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि नाबुन ने उसे पहले ही अलर्ट किया हुआ है। उसके बाद नाबुन उसे कहता है तुम क्या फालतू की बातों में लगे हो, चलो अपना डिनर करो। मेट की सेक्रेटरी उसके पास आती है और कहती है कि हमें एम्प्लॉय को उनकी पेमेंट देने का टाइम आ गया है और हम कब उनकी पेमेंट देंगे। तो मेट उससे कहता है कि देखो, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है और मुझे अपनी मदर इन लॉ से भी कोई पैसे नहीं मिले, तो मैं उनकी पेमेंट कहाँ से करूँ। आगे मेट की सेक्रेटरी इरब के भाई को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो काम हो गया या नहीं। तो वो कहता है कि अभी नहीं हुआ है, इरब करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहती है उसे कहो कि वो जल्दी करे, क्योंकि अगर तुमने अपना काम जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आगे नाबुन अपने काम से जब वापस घर लौटता है तो उसकी कमर में बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि आज उसने बहुत ज्यादा काम किया था। तो वो अपने आप से खुद को ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं कर पाता है। तो रतावान उसकी हेल्प करती है और उसे ऑइंटमेंट लगाकर उसकी मसाज करती है। नेक्स्ट सीन में नाबोन, रतावान और मानपू तीनों एक बीच पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा फन करते हैं और फन करने के बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। रात के सीन में रतावान उसके अकाउंट का काम कर रही होती है कि तभी वो लोग आपस में इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी केस होने वाली होती है, लेकिन रतावान को अपने शादीशुदा होने का ख्याल आ जाता है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाती है। चोम रतावान के पास आता है और उसे पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं नाबोन को एक इतना अच्छा सजेशन दे रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात मानने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। तो रतावान उससे पूछती क्या है, तो वो कहता है मैंने उसे कहा कि जिस तरह तुम एक साल में 2 बार घोंसलों की सेलिंग करते हो तो तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो उसी तरह अगर तुम एक साल में 3 बार घोंसलों की सेलिंग करोगे तो तुम्हें और ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। तो रतावान उससे कहती है कि देखो, मैं नाबुन की रिस्पेक्ट करती हूँ और अगर उसने ऐसा कहा है तो यही सही होगा। पथाई मेट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर मेट होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर ली आया हुआ होता है और मिस्टर ली उससे कहता है कि तुम मेरे पैसे कब दोगे, तुमने मेरा कर्जा अभी तक नहीं चुकाया और मैंने सुना है कि तुम्हारा एक 7 साल का बेटा भी है और अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे 7 साल के बच्चे की वजह से मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ ताकि तुम मेरा कर्जा चुका सको और मैं तुम्हें छोड़ सकूं। मिस्टर ली उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पथाई को दिखाया जाता है। पथाई सोचता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। पथाई अभी सारी बातें सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर उसके लिए जीरा टीजर्ट लेकर पहुंचती है और उसे खाने का कहती है, लेकिन पथाई का मूड बहुत ज्यादा अपसेट होता है जिसकी वजह से वो उसे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना डेजर्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। चोम को रतावान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत ज्यादा खलबली मची रहती है जिसकी वजह से वो रॉन्ग के पास पहुंच जाता है और उससे इन्फॉर्मेशन पता करता है। तो वो उसे बताती है कि ये हमारे आइलैंड पर पहले नहीं थी, ये किडनैप होकर यहाँ पर आई थी जिसे इरब और चाने लेकर आए थे और सारी सच्चाई बताकर उसे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चोम अपने बंदों को लेकर आइलैंड पर पहुंच जाता है और नाबोन को गुमराह करने के लिए इस तरफ वो चोरों से उन लोगों की फाइटिंग कराता है, दूसरी तरफ आधे चोर नाबोन के गोडाउन में घुस जाते हैं और उसके सारे घोंसलों को चुरा कर लेकर चले जाते हैं। तभी नाबोन पहुंचता है
और देखता है कि मेरे घोंसलों को उन लोगों ने यहाँ से चुरा लिया और अब वो लोग घोंसलों को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी नाबोन अपने बंदों को लेता है और लेकर वहां पर पहुंच जाता है ताकि वो लोग भागने की कोशिश ना कर पाए। उन लोगों की आपस में बहुत सारी फायरिंग भी होती है, लेकिन नाबोन सक्सेसफुल नहीं होता और चोर घोंसलों की चोरी करके भाग जाते हैं। तभी चोम अपने मन में ये सोचकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि उसने घोंसलों की चोरी कर ही ली आखिरकार। जब चोम नाबोन के सामने आता है तो वो उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद नाबोन रतावान को ये सारी सिचुएशन बताता है और उसे बताता है कि इस बार हम सक्सेसफुल नहीं रहे अपने माल को बचाने के लिए। उन चोरों ने हमारे आधे माल को चुरा लिया है। चोम नाबोन के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार मैं कंपनी के बॉस को क्या जवाब दूंगा कि मैंने घोंसलों की सेलिंग क्यों नहीं की। तो नाबोन बहुत परेशान होता है तो उसे कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसे चौम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कंपनी के बॉस से बात कर लूंगा और जो कुछ भी रहेगा मैं खुद ही मैनेज करके तुम्हें बताऊंगा। माल के चोरी होने की वजह से नाबोन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आइलैंड के लोगों को एक जगह जमा करता है और फिर उन्हें भगवान की एक एक करके कसम दिलाता है कि वो कसम खाए कि उन्होंने माल की चोरी नहीं की है। तो सारे लोग आते हैं और कसम खाते हैं। फिर इरब की बारी आती है कसम खाने के लिए, तो इरब झूठी कसम खा लेता है कि उसने घोंसलों की कोई चोरी नहीं किया है और आगे भी वो कोई चोरी नहीं करेगा। चा और इरब दोनों ही झूठी कसम खा लेते हैं। आइलैंड के सारे लोगों को अपनी सैलरी की फिक्र होती है, जिसकी वजह से इरब भी अपनी सैलरी की फिक्र करते हुए नाबोन से कहता है कि क्या बॉस, इस बार हम लोगों को हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि माल की चोरी हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बार हमारी पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो नाबोन उनसे कहता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जितने वर्कर्स ने काम किया है मैं उनकी सैलरी कहीं से भी ला कर दूंगा। तो इरब और चा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। माल की चोरी हो जाने की वजह से नाबोन की रातों की नींदें उड़ी हुई होती है। तभी रतावान उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे अकाउंट का काम जितना भी है वो सब कुछ मैं ही देख रही हूँ और उसके हिसाब से मुझे ये पता चलता है कि तुम्हारे आइलैंड के अकाउंट के जो पैसे हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है और ऊपर से तुम्हारा माल चोरी भी हो चुका है। तो तुम उन लोगों को सैलरी वक्त कैसे दोगे और कहाँ से ला कर दोगे? मेरी बात मानो तो मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे हैं और वैसे भी तुम्हें पता है मैं थोड़ी रिच हूँ, तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर ही सकती हूँ। तो नाबोन उससे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पैसे लूंगा? लगता है तुम मुझे इसलिए दे रही हो क्योंकि मैंने तुम पर फेवर किए। तो रतवान उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की तो आज तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन रतावान की बातों को नाबुन नहीं मानता और उससे पैसे लेने के लिए मना करता है और उसे डांट देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो रतावान रोने लग जाती है। तो नाबुन उसे सॉरी बोलता है और उसके बाद उसे हक कर लेता है। पथाई नाबुन से बात कर रहा होता है कि तभी उसकी बहन आती है और उससे कॉल लेकर नाबुन से बात करने लगती है और नाबुन से कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो नाबुन उसे कुछ भी आंसर नहीं करता और जरा से कहता है कि तुम फोन पथाई को दो, मुझे पथाई से जरूरी बात करना है। जरा को समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जरा गुस्से में पथाई को मोबाइल दे देती है और कहती है ये लो नाबुन तुमसे बात करेगा। नाबुन पथाई से कहता है आइलैंड पर फिर से चोर लोग आए थे और उन्होंने हमारे आधे माल को चुरा लिया है, तो तुम जल्दी यहाँ पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो पथाई उसे कहता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पर आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में इरब को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में चाकू लेकर के वहां पर जाता है जहाँ पर चिड़ियों के घोंसले होते हैं और उन चिड़ियों को घोंसलों को चुराने की कोशिश करता है और वो बहुत ज्यादा ऊंचा चढ़ जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो चिड़ियों के घोंसलों को चुरा लेगा रातों रात और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब ये बात नाबोन को पता चलता है तो नाबोन रतावान के पास जाता है और उसे बता देता है कि इरब की मौत हो चुकी है क्योंकि वो रात के अंधेरे में घोंसलों की चोरी करने के लिए बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुका था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया और जगह पर ही उसकी मौत हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने भगवान की झूठी कसम खाई थी कि वो घोंसलों की चोरी नहीं करता है और उसने घोंसलों की चोरी की, इसलिए उसे ऐसी मौत मिली। चा को अपने किए पर पछतावा हो जाता है, जिसकी वजह से वो रतावान और नाबुन के पास आता है और उनसे माफी मांग रहा होता है। कि तभी चोम छुपकर पीछे से देख रहा होता है और चा रतावान से कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो रतावान उससे पूछती है कि तुम ये बताओ, इरब तो मर गया लेकिन तुम फिर भी जानते होंगे कि मुझे मारने का ऑर्डर किसने दिया था? तो चा उससे कहता है कि इरब ने मुझे इन मामलों से दूर रखा था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि तुम्हें मारने का ऑर्डर किसने दिया था। और नाबुन से कहता है कि बॉस इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। नाबुन एविडेंस ढूंढने के लिए अरब के फोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी कॉल हिस्ट्री की जितनी भी कॉल्स थी वो सब कुछ डिलीट कर दी। नाबुन को घोंसलों की चोरी होने के पीछे चोम का भी हाथ लग रहा था, जिसकी वजह से उसने उसे आइलैंड से जाने के लिए कह दिया। तो चोम का तो मन नहीं होता जाने का क्योंकि उसे तो अभी और चोरी करनी थी, लेकिन फिर भी नाबुन उसे मना कर देता है और चा के साथ उसे इस आइलैंड से अलविदा कर देता है। चोम चा के पास जाता है और उससे इरब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चा उसे कुछ भी नहीं बताता। इरब का भाई मेट की सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे इरब की मौत के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उससे कहती है कि वो तो मर चुका है लेकिन चा है जिसे अभी सब कुछ पता है, तो तुम जल्दी से चा को ढूंढो और उसे जान से मार दो।
एरब का भाई उसे ये बता देता है कि उसे आइलैंड के बॉस ने मारा, तो वो बॉस को नहीं जानती थी, जिसकी वजह से वो कहती है कि मैं किसी आइलैंड के बॉस को नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि पुलिस चाकू नहीं पकड़नी चाहिए। नाबुन रतावान को एक गुड न्यूज देता है और उससे कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड पथाई को यहाँ पर बुला लिया है, वो कल यहाँ पर आ जाएगा, तो जैसे ही वो यहाँ से जाएगा तो तुम उसकी बोट के साथ चली जाना और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि तुम सेफली अपने घर तक पहुँच गई हो। और रतावान से पूछता है कि तुम्हें क्या इस आइलैंड की और मेरी याद आएगी। तो रतावान थोड़ी देर सोचने लग जाती है और उसके बाद फिर उसे आंसर रिप्लाई करती है कि मुझे तुम्हारे आइलैंड की बहुत ज्यादा याद आएगी। और अब दोनों का ही मन एक दूसरे से दूर जाने का नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अब दोनों काफी क्लोज हो रहे होते हैं धीरे धीरे। मॉर्निंग के सीन में पथाई पहुंच आता है आइलैंड पर, तो नाबन उसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो रतावान से पथाई को मिलाता है। पथाई रतावान से मिलते ही उससे पूछता है कि वो तुम्हारे फादर थे जिनके फ्यूनरल में मैं गया था। तो रतावान उसे बताती है कि हाँ, वो मेरे फादर ही थे। पथाई रतावान से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर ली नाम के किसी बंदे को जानती हो जो मेट का फ्रेंड है। तो रतावान उसे कहती है कि मैं किसी मिस्टर ली को नहीं जानती। पथाई रतावान से कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर मुझे पता चला है कि वो बहुत ही ज्यादा खराब बंदा है। तो रतावान उसे कहती है कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, उसे लड़कियों का बहुत शौक है, मैं उसकी वाइफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे ही सामने दूसरी लड़कियों को लेकर के आता था और उसके साथ नाइट स्पेंड करता था। आगे चोम अपना आधा हिस्सा लेने के लिए सिया के पास जाता है, तो सिया उसे उसका सिर्फ 10% देता है। तो चोम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैंने इतना ज्यादा रिस्क उठाया और तुम मुझे आधा देने की बजाय ये सिर्फ 10% दे रहे हो। तो सिया कहता है कि मैंने अपनी जान पर खेलकर उन घोंसलों को चुराया था, इसलिए मैं तुम्हें आधा हिस्सा नहीं दूंगा। पथाई नाबोन से कह रहा होता है कि तुम्हें एक विधवा से प्यार हो गया। तो नाबोन हंसकर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है मेट जिस तरह का हस्बैंड है, रतावान उसे आगे चलकर डिवोर्स ही दे देगी, और तुम रतावान से प्यार करते हो तो आगे वो तुम्हारी हो ही जाएगी। तो नाबोन उसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सोचने से पहले तुम्हें इतना ख्याल नहीं है कि वो मैरिड है। पता है उसे कहता है कि तुम जिस तरह रतावान की केयरिंग करते हो उससे तो यही लगता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। कहीं ना कहीं नाबोन सच में रतावान से प्यार करने लगा था, जिसकी वजह से उसे पथाई की बातें बुरी नहीं लगती और पथाई नाबोन को टीज कर रहा होता है। चोम रतावान की मॉम के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि एक आइलैंड के नाबोन नाम के लड़के ने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया और वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा, तो तुम्हें चाहिए कि तुम पुलिस लेकर उस आइलैंड पर जाओ। और वैसे भी तुम्हारी बेटी वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि उस आइलैंड पर वेपन्स और ड्रग्स का काम होता है। रतावान की मॉम उससे उसका नाम पूछ रही होती है कि तभी वो कॉल कट कर देता है। रतावान को सुबह जाना होता है, जिसकी वजह से नाइट में वो सोच रही होती है कि नाबोन ने हमेशा उसकी मदद की है, हमेशा उसे बचाया ही है। मॉर्निंग के सीन में नाबोन रतावान के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इतना कहने के बाद नाबोन वहाँ से जा ही रहा होता है कि रतावान पीछे से उसका शर्ट पकड़ लेती है और उसे रोकने लगती है, कि तभी नाबोन उसे कहता है कि मेरा शर्ट छोड़ दो वरना मैं तुम्हें हक कर लूंगा। तो रतावान उसका शर्ट छोड़ देती है और उसके बाद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो दोनों ही आपस में प्यार करने लगते हैं।